जैसे ही शंभू बागड़े जी आए, उन्होंने कहा हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब से कि मैं तो बिल्कुल गांव को ठेठ बाब रहा हूँ साहब। ओहो, वैसे तो पढ़ो लिखो पर ठेठ बाब रहा हूँ। वही ये देसी पढ़ाई है बेटा। ये निकला किंतु परंतु मेरे से नहीं आता ना, चलो कोई बात नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है। काहे को टेंशन ले रहे हो, जरूरत का है ना, जैसा आए वैसा सुनाओ। और क्या, ये अपना अपना सामान है, अपनी अपनी दुकान है, किस दुकान के पास कैसा सामान है वो किस तरीके से बेचता है बेचने वाला। जय जय। अब ये ग्राहकों के ऊपर डिपेंड करता है ग्राहक किस तरीके से किसको खरीद रहे हैं। जय। आपने मुझे 2 बार लगातार सुना है, शंभू भाई जी पहली बार इस मंच पर पधारे हैं, हाँ। आपका प्यार भी उन्हें मिलता रहेगा। कोशिश करूंगा मुझे भी आपका प्यार मिलता रहे, क्योंकि जब नया चेहरा आता है तो उसको ज्यादा लाइक किया जाता है। लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा तो आपका भी प्यार लूटने की मैं कोशिश करूंगा। आइए। जय हो। ये भाईचारा बना रहे, मैं तो बस एक ही कामना कर रहा हूं, ये भाईचारा बना रहे, जय जय। उपकार चाहिए जनता का, ये भाईचारा बना रहे, उपकार चाहिए जनता का। हम तो बस चाहते हैं भाईचारा बरकरार रहे। बिल्कुल बेटा। उपकार चाहिए जनता का, हमें जीत हार से मतलब ना, बस प्यार चाहिए जनता का। बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि मैं कोई कलाकार नहीं हूँ ना, दादाजी, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? मैं तो उजड़े हुए गुलशन का मुरझाया हुआ फूल हूँ। मैं कोई कलाकार नहीं बल्कि आपके चरणों की धूल हूँ। कोई कलाकार नहीं, बस कोशिश रहेगी मेरी ओर से, शायद कुछ पंक्ति आपके दिल तक पहुंच जाए। वैसे जवाबी में एक गीत और एक खंड गीत होता है, समय को देखते हुए होता है, लेकिन 2 गीत और एक खंड गीत आया है। कोशिश करूंगा जवाब भी बन जाए और अपना गीत भी प्रस्तुत कर सकूं। जय जय। कहते हैं जो अंतिम में गाया जाता है उसका जवाब सबसे पहले होता है। अब जब तुमने अंतिम में गीत गाया है उसका मेरी ओर से प्रयास है। वैसे देश की बातों के जवाब नहीं होते, क्योंकि देश मेरा भी है, देश आपका भी है, सिर्फ उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। आइए मेरी ओर से प्रयास है, सुनेगा। अरे अब की बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, कैसा होगा। सावन कैसा भी हो पर मेरा साजन कैसा होगा। कह दिया फिल्मी दुनिया वालों ने, लेकिन आपका गीत कह रहा था, अरे हिंदुस्तान का चंद्रयान देख रहा है सारा जहान। आइए मेरी ओर से प्रयास सुनेगा। कई चीजें लगाई उसमें कि चंदा मामा ऊपर है, धरती माता है तो उसके लिए राखी भेज दी गई। अपना अपना तरीका है, विक्रम लैंडर है वहां अशोक चिन्ह छप गए। आइए मेरी ओर से प्रयास है, सिर्फ प्रयास सुनेगा। कह रहे थे कि दिनेश बेटे तुझे पाकिस्तान बना रहा हूं। सिर्फ कहने से पाकिस्तान नहीं हो जाता कोई। क्यों नहीं हो जाता? कि सब बात देश की आए तो, ये सब बात देश की आए तो भर जाए नैनों में पानी है, भर जाए नैनों में पानी है। और पहली लाइन से आप मेरे साथ सुनेंगे, अगर बात अच्छी लगे जाए तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मेरे साथ बोलेंगे सभी, भर जाए नैनों में पानी है। अरे दोनों हाथ उठा कर कह दो या हर कोई हिंदुस्तानी है, या हर कोई हिंदुस्तानी है, या हर कोई हिंदुस्तानी है। पाकिस्तान बनने की तो छोड़ो, हम तो पाकिस्तान का नाम लेने भी नहीं सोचते।
किससे तुलना? पाकिस्तान से, हाँ। जिसकी कोई औकात नहीं, ना। उसका नाम लेने काहे जरूरत है हमें? हाँ। क्यों नहीं जरूरत है? सोचिएगा। करते न शोर हम, नहीं कमजोर हम, देख ले तमाशा पल्ला झाड़ दिया जाएगा, देख ले तमाशा पल्ला झाड़ दिया जाएगा। धर्म की है नीम हम, धरती पुत्र भीम हम। और शंभू भैया, यहाँ के लोग क्या सुनते हैं ये सुनो जरा। धर्म की है नीम हम, धरती पुत्र भीम हम, जरासंध की तरह तुझे फाड़ दिया जाएगा। हे पाकिस्तान, खुद कब्र आएंगे तुझे वहीं दफनाएंगे, खुद कब्र आएंगे तुझे वहीं दफनाएंगे। वारी वेस्ट इंडीज। झंडा बोला और का उखाड़ दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा ईर्ष्या और द्वेष जलन उसी पाकिस्तान को हुआ। हे पाकिस्तान, अरे झंडा बोला और का उखाड़ दिया जाएगा। और अगर वाकई में सच्चे हिंदुस्तानी है तो मेरे साथ मिलकर के दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहना, अरे झंडा बोला और का उखाड़ दिया जाएगा। यादनी हमारे दादाजी की तरफ से आशीर्वाद प्रदान हुआ, एडीओ साहब की तरफ से, यादनी हमारे गुरुवर की तरफ से आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें सबके लिए, लोग जोरदार तालियां बजा दें। धर्म की है नीम हम, धरती पुत्र भीम हम, जरासंध की तरह तुझे फाड़ दिया जाएगा। गाल पर तमाचा ताड़ ताड़ दिया जाएगा, तंबू पाकिस्तान का उखाड़ दिया जाएगा। और ना बेटा, और मेरे साथ मिलकर के बोलना, तंबू पाकिस्तान का उखाड़ दिया जाएगा। देखे शमशीर को जो मांगे कश्मीर को, तेरी छाती पे तिरंगा झंडा गाड़ दिया जाएगा, छाती पे तिरंगा झंडा गाड़ दिया जाएगा, छाती पे तिरंगा झंडा गाड़ दिया जाएगा। पावन स्थान। अब सुनो पहली बात, क्यों कहना पड़ा ये हमको, क्यों कहना पड़ा? 75 वर्षों के बाद आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। और पिछले वर्ष से हमने देखा क्या, जिन भक्तों की तरफ से, जिन बुजुर्गों की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है, उन सभी के चरणों में वंदन कर रहा हूं। आपका ये प्यार यूं ही सलामत रहे, यूं ही मेरे लिए बरकरार रहे। ये हमारे आदरणीय भाई गौरव कमांडो जी की तरफ से भी 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद प्रदान हुआ है। जो ये सामने यूट्यूब चैनल लगा हुआ है जीएस म्यूजिक सेंटर, ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, ये कार्यक्रम आप कल के बाद यूट्यूब पर सुन सकेंगे। इस कार्यक्रम को मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा दें भैया के लिए, जरा जोरदार तालियां। शान हमारी इस अवसर पे, गर्व का विषय तो तब हुआ जिस दम पहुंचा चांद पर मेरे भारत का चंद्रयान, जिस दम पहुंचा चांद पर मेरे भारत का चंद्रयान। पूरी दुनिया कहने लगी तेरी जय हो हिंदुस्तान, सारी दुनिया कहने लगी तेरी जय हो हिंदुस्तान। तब कहना पड़ा, लहराता देखा हमने शुभ अवसर पे। 23/8/2023 उसी दिन लैंडिंग को क्यों चुना गया? उसी दिन आखिरकार उस चंद्रयान की लैंडिंग को क्यों चुना गया? बिल्कुल बेटा, 23/8/2023। जोड़ मिलाना जोड़ बैठेगा 56। बहुत बेटा, बहुत अच्छे। लेकिन बेटा पाकिस्तान इस बात को कहाँ जानता है? आदरणीय दादाजी की तरफ से पुरस्कार मिल रहा है, आदरणीय दादाजी की तरफ से आया है। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं, धन्यवाद। लो बेटा ढोलक वाले। अरे लहराता देखा शुभ अवसर पे, और वही मेरा तिरंगा आपने देखा होगा 15 अगस्त के दिन के बाद। लहराता देखा शुभ अवसर पे, वही तिरंगा दिखा अब घर घर पे। क्योंकि जब बात तिरंगे की आ रही है, लेकिन अब चांद पर तो हम पहुंच ही गए, चांद पर तो हम पहुंच ही गए। लेकिन अब इच्छा क्या है? रख ले भाव अब, अरे रख ले भाव इस तू अब रज पे, अरे रख ले भाव अब तू इस रज पे। और लाइन अगर अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद,
अरे रख ले भाव अब के सूरज पे, अरे शीघ्र ही हम पहुंचे सूरज पे, शीघ्र ही हम पहुंचे सूरज पे, शीघ्र ही हम पहुंचे सूरज पे। क्योंकि आदित्य वन को भेज दिया सूरज के लिए। अरे रख ले भाव अब तू इस रज पे, अरे शीघ्र ही हम पहुंचे सूरज पे। वैसे तो सूरज पे हनुमान जी महाराज पहले ही पहुंच चुके हैं। बाल समय रवि बच लियो तब तीनों लोग भय होंगे यार। बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन अरे रख ले भाव अब इस सूरज पे, अरे शीघ्र ही हम पहुंचे सूरज पे। अरे बात करब की नहीं देखो ऐसी वो ऐलानी। और गर्व कब होता है हमें, हमारा चंद्रमा पर चांद पर हमारा चंद्रयान पहुंच गया, तिरंगा झंडा भी लहराया, लेकिन उस तिरंगे झंडे के अंदर हमें क्या देखा, ये देखेगा। अरे बात करब की नहीं हमने देखो ये ऐलानी। और लाइन अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद आप सभी लोगों का। जरा गौर से देखिए उस तिरंगे की ओर। अरे बात करब की नहीं हमने ऐलानी मर्दानी। अरे दिख रही हमें उस झंडे में वो झांसी वाली रानी, दिख रही हमें उस झंडे में झांसी वाली रानी, दिख रही हमें उस झंडे में झांसी वाली रानी। आज ने हमारे भैया सोरन सादा जी की तरफ से भी आशीर्वाद प्रदान हुआ है। एक विशेष आशीर्वाद आज हमारे जीतू भाई, एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। इस समय जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं भाई जीतू भाई जी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका सम्मान कर दो, जोरदार तालियां बजा करके। अरे बात करब की नहीं हमने ऐलानी मर्दानी। इससे बड़ा गर्व, इससे बड़ा ऐलान और क्या हो सकता है विदेशों के लिए, दूसरे देशों के लिए। लेकिन चमक रही हमें उस झंडे में वो झांसी वाली। अब आज एक साथ आनी चाहिए आप लोगों की। अरे चमक रही हमें उस झंडे में वो झांसी वाली। अरे लिख करके इतिहास में धर गए उनकी अमर निशानी। उन सभी वीरों की अमर निशानी है, किसी वीर को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन अरे चमक रही हमें उस झंडे में वो झांसी वाली रानी, चमक रही हमें उस झंडे में झांसी वाली रानी, चमक रही हमें उस झंडे में झांसी वाली रानी। प्रेम से कह दो भारत माता की। ये आपकी ओर से जो अंतिम में गीत हुआ था उसका प्रयास हुआ। एक और टुकड़ा आपने सुनाया है, सुनेगा कहना कहना। आइए समय को देखते हो। अरे खुले गगन में उड़ते दोनों, डर न किसी का होता। अरे हुआ हुआ क्या हुआ, प्यार हुआ। मैं तेरे मन की मैना होती, तू मेरे मन का तोता। उड़े गगन में मस्त मगन हो, प्यार किसी का होता। हुआ हुआ प्यार हुआ, हुआ हुआ क्या हुआ, प्यार हुआ। हुआ हुआ क्या हुआ, प्यार हुआ। खंडगीत कह रहा था आपका। अरे लहू जमी पर गिरे नहीं और बन गई खप्पर वाली।
अरे गौर वर्ण है शिव शंकर का, माँ पार्वती काली। अरे काली वो काल की निकल गई काली, ऐसा कुछ कहा था आपने, कब कहना पड़ा? अरे बाप को बेटा निगला है और बाप ने निगला बेटा, तो काली काली निगल गई शंकर काली। चेला ने गुरु को निगला, चेला ने गुरु को निगला और भगवान भोलेनाथ को काली ने निगला। अब सुनेगा मेरी ओर से। दैत्यों के कारण काली बन गई हिमवान की लाली, दैत्यों के कारण काली बन गई वो हिमवान की लाली। अरे महाकाल को निगल गई है भूखी थी महाकाली, महाकाल को निगल गई है भूखी थी महाकाली। कब कहना पड़ा? अरे महाकाल को निगल गई है भूखी थी महाकाली, वो पाली डाली जो मैना की लाली पाली। यानी स्वयं वो मैना की लाली बनकर के जिन्हें पाला गया, उसी ने भगवान भोलेनाथ को निगल लिया। सुनेगा, अब आप कह रहे थे कि गुरु को चेला ने निगला, सुनेगा। अरे गुरु सूर्य को निगल गए हैं हनुमान से चेला, अरे गुरु सूर्य को निगल गए हैं हनुमान से चेला। और थोड़ा सा मेरा एक थोड़ा सा प्रश्न बनता है, वैसे मैं जवाबी कीर्तन में प्रश्न नहीं करता हूँ ना बेटा ना, लेकिन थोड़ा सा एक संशय है मुझे, जो प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जीपी शर्मा जी आदरणीय गुरु बता सकते हैं सब कुछ। अरे गुरु शिष्य को, अरे गुरु शिष्य को निगल गए हैं हनुमान से चेला, अरे कई देवों को निगल गया वो राक्षस एक अकेला। सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को छोड़कर सारे देवताओं को एक राक्षस ने निगल लिया। उसके बाद उसने ब्रह्मा विष्णु को भी निगला। आखिरकार वो कौन सा ऐसा राक्षस था उसने सारे देवताओं को निगल लिया? केवल जीपी शर्मा को छोड़ दिया बेटा। गुरु सूर्य को निगल गए हैं हनुमान से चेला, अरे कई देवों को निगल गया वो राक्षस एक अकेला। अरे जिसकी वो शान से देकर ऐलान से, अरे इस दानव का नाम बताओ ऐसी दशा कर डाली, तो पाली देखो डाली मैना ने लाली पाली, पाली देखो डाले मैना ने लाली पाले, पाली देखो डाले वो लाली मैना ने पाले। ये आपके खंडगीत का प्रयास एक गीत और गाया है। अरे राम शुक्राचार्य।